अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म की तरफ से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है वो तुर्की के विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के अकॉर्डिंगली है और ख़ास तौर पे इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इतने खुले चांसेस होने के बावजूद हमारी तुर्की के विज़िट वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ क्यों हो जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। जी तो दोस्तों, तुर्की जो है वो लॉकडाउन के बाद सबसे पहले विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा ओपन करने का वाला मुल्क जो है वो था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो विज़िट के हवाले से टूरिस्ट बहुत खूबसूरत मकाम है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट जाते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस इसके वीज़ा के एक्सेप्ट होने के होते हैं, इसके बावजूद कुछ लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो जाता है, आज हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अगर आपका वीज़ा भी इस हवाले से रिफ्यूज़ हो जाता है या हो चुका है तो आप थोड़ा सा इन बातों को मद्देनज़र रखें कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट को एक तरतीब दे लें और उसकी अगर हो सके तो चेकलिस्ट बना लें। चेकलिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है आप अपनी फ़ाइल में लगा रहे हैं, वो चेकलिस्ट में आप उनको चेक करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने क्लियरली उनमें उनको सबमिट कर लिया, अपनी फ़ाइल में रख लिया है या नहीं रखा, ताकि आपको आसानी हो सके, कोई डॉक्यूमेंट आपसे भूल ना जाए। इसके बाद जो है वो एक और छोटी सी बात होती है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम इसको माइनर बात समझते हैं, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप लाजमी चेक कर लें कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रिकमेंडेड इदारे से है और आपके पास एक रिकमेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मौजूद है। फिर आपके पास जो है वो होटल की रिजर्वेशन भी जो है वो बहुत ज़रूरी है और वैलिड रिकमेंडेशन का होना ज़रूरी है। इसके साथ आपकी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं या आपके जो पासपोर्ट है उसका 6 माह का वैलिड होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी थोड़ी सी बात जो है वो कन्फ्यूजन का बायस हो जाती है कि आपका पासपोर्ट 6 माह से कुछ ज़्यादा ही जो है वो वैलिड होना चाहिए, उसमें कुछ ज़्यादा ही जो है वो हद मौजूद होनी चाहिए, वक्त होना चाहिए, ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़ सके। और फिर जो अहम तरीन हिस्सा होता है वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपको अपना सारा जो है वो आमदन का हिसाब जो है वो बताना होता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप जो है वहाँ टूर करने जा रहे हैं, विज़िट करने जा रहे हैं, तो आपकी मालियत, आपके हैसियत जो है वो किस हवाले से जो है वो वहाँ काउंट होगी, क्योंकि इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इसी से उस वीज़ा के डॉक्यूमेंट में अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है वहाँ पे किस नौयत के बिज़नेस के हवाले से जा रहे हैं, या आप बिज़नेसमैन हैं तो आपकी आमदनी कितनी है। अगर आप वहाँ पे सैर व तफरीह के लिए जाते हैं तो क्या आप जो है वो वहाँ जाने के अहल हैं या नहीं। इन डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है और इन डॉक्यूमेंट का चेकआउट करना भी, यानी कि चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। एक और छोटी सी चीज़ जो है वो कई दफ़ा रुकावट का बायस बन जाती है, वो होते हैं आपके मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें पोलियो का टेस्ट होता है। पोलियो का टेस्ट अगर 1 माह तक आपका मौजूद है, उसकी वैलिडिटी मौजूद है, तो वो वैलिड कंसीडर होगा, उसके ऊपर जो है वो कंसीडर नहीं होता। लिहाजा इन छोटी मोटी चीज़ों को जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, आप इन पर भी जो है वो ओवरलुक करें, ताकि आपका जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ल केसेस में ना चला जाए। जी तो दोस्तों, ऐसे ही मालूमाती वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने के लिए हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अब हमें इजाज़त दें। गॉड ब्लेस यू।